जय हिंद साथियों। जैसा कि बहुत आपको पता है, जो ये एक तालू गांव में जो घटना हुई हरियाणा में, वो बहुत दुख की घटना है। और जैसे ही मुझे इन बच्चों के माध्यम से ये समाचार पहुंचे कि इनके यहाँ पे एक बच्चा है जो पवन, जो आर्मी के लिए अपना और अपने साथियों की वो मांग को आगे तक पहुंचाने के लिए बलिदान तक दे दिया। इसमें जो इसने यहाँ पे लिखा कि बापू अगले जन्म में मैं फौजी जरूर बनूंगा। उसका जो फौज का सपना था, मेरे इन साथियों के माध्यम से मुझे पता चला कि वो शुरू से ही फौज में जाने का उसका सपना था। ये वो जो पेड़ है जिस पे उसने अपने आप को लटका लिया, और उसी ही रस्सी से जिससे वो शुरू से तैयारी करता था, और उसकी जो जीवनी के बारे में मैं आज सुबह से उसके गाँव में हूँ, और जो उसकी जीवनी मैंने यहाँ के गाँव के लोगों से सुनी, जो बहुत दयनीय है, आंखों में पानी भर देने वाली है। उसकी जो जीवनी भी मैं कल या परसों के रोज उसकी सारी जीवनी मैं कल सुबह तक यहीं उसके गांव में उसकी पूरी जीवनी पे मैं देख रहा हूँ, कैसे क्या उसका जो जन्म से लेके आज तक का उसका कैसा संघर्ष था। कुछ लोग जैसे बताते हैं कि ये जो है ये एक कायर का काम है, लेकिन उसके जो यहाँ के जो लोगों के माध्यम से और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो खबरें मेरे सामने आई वो बहुत दयनीय है। ये जो इसका आर्मी के प्रति जो जुनून था, इन मेरे साथियों के माध्यम से मुझे पता चला है कि या तो मुझे ग्राउंड में मरना है या मुझे बॉर्डर पे मरना है। ये सपना लेके ये आर्मी की तैयारी कर रहा था, और पिछली 3 भर्तियों में ये फिजिकल पास था, मेरिट में पीछे रह गया, और अब ये टीए आर्मी की तैयारी कर रहा था, और जम्मू कश्मीर में हुई टीए आर्मी की में भी ये फिजिकल पास था, और आखिरकार ये अपना आपा खो बैठा। और शाम को जैसे इसके पिताजी के माध्यम से मुझे पता चला कि शाम को वो पिताजी के साथ खाना खा के और गया था कि पिताजी मैं 10-11 बजे तक बच्चों के साथ से वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो जो पिता के लिए वो सुबह बहुत बुरी सुबह थी, जिसने अपना 23 साल का वो बच्चा जो अब उसको सहारा बनने वाला था, जिन्होंने अपनी पत्नी को बच्चे के जन्म होते ही अपनी पत्नी खो दी थी, उस व्यक्ति को कितना दुख भरा वो सूर्य उदय होगा जिस दिन उसने अपने बच्चे के बारे में ये समाचार सुने। तो मैं यहाँ के साथियों से और जो सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस नींद से जगाइए, और जो ये ऐसी तस्वीरें आ रही, ये तस्वीरें अपने को वापस देखने को नहीं मिले, और सब जुड़ के इस सरकार को जगाइए। यहाँ के मैं साथी हूँ, जो मेरे साथी है जो शुरू से ही मेरे पिछले आंदोलन से मेरे से जुड़े हुए हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो उनसे मैं चाह रहा हूँ कि आप पवन के बारे में कहिए, और आगे के जो युवाओं को है कि आप क्या आह्वान करना चाहते हो। सभी साथियों को प्रणाम। आज पवन के बारे में बताया जा रहा है, जो 15 साल से कड़ी मेहनत करके ग्राउंड पे दे रहा था, सुबह से शाम तक अपना सब काम छोड़ के। और ये बात नहीं है कि कायर था वो निराश। 15 साल की मेहनत के बावजूद किसी को मकाम ना मिले तो वो निराशा थी उसके मन में, जिसके कारण उसने इतना गलत कदम उठाना पड़ा। और सभी साथियों से ये निवेदन है कि मेरा अपना जो जितना मेहनती समय है अपना दीजिए और लगे रहिए। और सरकार से यही निवेदन है कि जो बच्चों को मतलब जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसके प्रति उन्हें समय और जो जो उनकी पोस्ट है, जो अपनी भर्तियां हैं, वो निकालनी चाहिए टाइम टू टाइम। और इसीलिए हम 8 मई को भारत बंद का रामदेव साथ के साथ आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। तो साथियों, ये यहाँ के साथियों के साथ चर्चा हुई है, बाकी इनके काफ़ी साथी है जो मुझे अभी लग रहे हैं काफ़ी गम में है। उनसे ज़्यादा अपन कोई बात करना जो है आपके माध्यम, मैं इन बच्चों के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुँचा दिया हूँ, और उसी आज ग्राउंड पे मैं सुबह से हूँ। जो देखो आखिरी समय में जो यहाँ पे जो वो बात लिख के गया, बापू जी अगले जन्म में फौजी बनूंगा, ये वो बात है जो उसने अंतिम समय में लिख के गया, और नीचे लिख के गया आई लव यू पापा। तो ये जो वैसे शब्द है, और ये जो पेड़ है उसकी जो अंतिम सांस चली थी। तो साथियों, आपसे चाहता हूं कि ऐसी तस्वीरें इस देश में वापस नहीं देखने को मिले, और इस बंदी बेरी गूंगी सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं कब तक ये तस्वीरें आपके सामने चलेगी। जय हिंद, जय भारत।